के बाद ही मिलेगा। हाँ, उसके शादी होने के बाद मिलेगा। बस आपका चांदी का है वो भी नहीं। वो सामने वाला उसको आते नहीं। हाँ। तुम्हारे जैसे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपको हमारे वीडियो में। आज हम आपको लेकर के आए हैं, मैंने कहा ना, मैं आदिवासियों की हर वो ग्राउंड लेवल की स्टोरी निकालूंगी जिसके लिए आप उत्सुक हैं जानने के लिए। आज हम जानेंगे कि आखिर इनकी शादियों में कैसे होता है और ये कौन कौन से रस्म निभाते हैं। आज यहाँ पर कुछ लड़की वाले और लड़के वाले दोनों पक्ष आए हुए हैं और ये है एक मंडी समिति। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर जब मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि जब भी यहाँ पर शादी वगैरह होती तो उससे पहले एक चांदी चढ़ावा होता है और उसके दौरान जो है यहाँ पर सिर्फ दोनों पक्षों के जो भी जितने लोगों को बुलाया जाता सारे लोग आएंगे, ना वो उनके घर जाएंगे ना वो उनके घर जाएंगे। उसके लिए चुना जाता है बाजार हाट, यानी जो हाट ये लोग बोलते हैं इसी को बोलते हैं। और यहीं पर इन लोगों ने इसके बारे में पूरी आज मैं जानकारी आपको मैं दूंगा इन लोगों से, और इन लोगों से भी बात करूंगा आखिर ये कैसे इसको कैसे इन सारे रस्मों को निभाते हैं और इसके लिए किस किस को बुलाया जाता है, कैसे सारा सब कुछ यानी शुरुआत से लेकर के शादी समय तक की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जानकारी ये लूँगा। यहाँ पर वैसे कुछ लड़कियाँ थी वो जा चुकी हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि उनको भी बुलवाया जाए ताकि क्योंकि हम यहाँ पर सारी जानकारी आपको हिंदी में देना चाह रहे हैं, क्योंकि आदिवासी तो मुझे भी नहीं समझ में आता, क्योंकि आदिवासी लैंग्वेज जब मुझे नहीं समझ में आता है तो मेरे व्यूवर्स को क्या समझ में आता। तो जो लोग ही भारत के जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, झारखंड यहाँ के हैं उनको तो समझ में आएगा, लेकिन अगर वो इनके अन्य जो राज्यों से उनको बहुत कम समझ में आएगा। अच्छा, आपका क्या नाम है चाचा? आपका नाम क्या है? इंदर सिंह। अच्छा, यहाँ पर किस लिए आप लोग आए हुए हो? इसलिए कि दोनों सगा वाले, हाँ, दोनों दो गाँव वाले, हाँ, आके यहाँ खा पी के बैठ के संबंध होता है। अच्छा, मतलब शादी का संबंध होता है? शादी का संबंध। तो इसमें क्या होगा, शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत तो हो गई। नहीं, ये कैसे आप लोग शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा कुछ बताएंगे? शुरुआत पहले देखने जाते हैं, हाँ, दोनों दोनों को दिखाते हैं, हाँ, उसके बाद फिर छोटे बड़े रहते ना, हाँ, उनको ले जाते दिखाने, हाँ, पहले यानी लड़की लड़का, हाँ, पहले उनको दिखाते लड़की लड़का को, हाँ, उसके बाद दोनों जाते हैं। अच्छा, दोनों जो अगर राजी हुए, हाँ। तो अच्छा, यहाँ पर कब आते हो? यहाँ पे, हाँ, जैसे कि लड़की वाले टाइम दे उस दिन आते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि हाट बाजार में ही आना है, घर पे नहीं जाना है? हाँ, तो सोनार के यहाँ जरूरी है रहता। अच्छा, मतलब उसके लिए वो आप वहीं जाओगे, हाँ। घर पे ये रस्म घर पे नहीं होता है? घर पे होता है, लेकिन सोनार के यहाँ आना जरूरी रहता है। जैसे उधार रहता, हाँ, सोनार के यहाँ, हाँ, उधार चांदी लेने पड़ती, हाँ, इसलिए कि आना जरूरी रहता है। अच्छा, इसलिए यहाँ पर आना जरूरी होता। तो ये जैसे अब चांदी चढ़ाते, हाँ, वो कम रहती ज्यादा रहती तो दवाना जरूरी रहती। अच्छा, मतलब कि उसी समय सोनार से उसका पूरा कंप्लीट कर लिया जाता है कि ये कितना आप चढ़ा रहे हो? हाँ, 1 किलो की 1 किलो, 1 किलो। अच्छा, जैसे कि 1 किलो रहेगा, हाँ, तो एक किलो ही तौला जाएगा, हाँ, उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा नहीं होगा, तो इसलिए सोनार को बुलाया। लड़की वाले को है ना विश्वास नहीं रहता। अच्छा, लड़की वाले को विश्वास। अच्छा, एक चीज और जो हमने सुना है कि यहाँ पर मतलब लड़की पक्ष को मिलता है, जैसे यूपी में लड़के वाले को मिलता है दहेज, लड़की वाले देते हैं, यहाँ पर कहते हैं उल्टा होता है। तो ऐसा होता है कि लड़की पक्ष को लड़के वालों को दहेज देना पड़ता है? लड़के वालों को देना पड़ता है यहाँ। तो आप लड़के वाले हैं कि लड़की वाले? लड़के वाले। कितना दहेज दे रहे हैं? हम दे रहे 1.5 किलो चांदी। हाँ, लेकिन वो चांदी तो आपके घर आ जाएगी, उसको उसमें क्यों जोड़ रहे हो? ये बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। नहीं, दे तो रहे ना। नहीं, वो तो आप लड़की लेके आएगी ना, वो तो आएगी। नहीं, उसको ना जोड़ो, वो जोड़ो जो पैसा आप दोगे उसके माँ बाप को। पैसा कितना दिया जा रहा है? 80,000 वो उसके माँ बाप को दोगे, हाँ, वो वापस नहीं आएगा? वो नहीं आएगा। एक 80,000 देते, एक 50,000 देते, एक 25,000।
मतलब इतना देना पड़ेगा। अच्छा, और मतलब जो जैसे बकरा बकरी मुर्गे ये भी देना पड़ता है? ये नहीं देना पड़ता। अच्छा, ये नहीं देना पड़ता। जैसे छत्तीसगढ़ में होता है कि 11, 21, 26 ऐसे कुछ बकरे भी साथ में देते हैं। 6 कुंटल अनाज देना पड़ता है। 6 कुंटल अनाज लड़की वाले को, लड़की वाले को, लड़के वाले को लड़की वाले, यानी कि यहाँ सारा रीति रिवाज उल्टा है। तो आइए अब यहाँ की महिलाओं से जानेंगे कि आखिर इनके जो रीति रिवाज है उसमें कितना फ़र्क है। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ये आदिवासियों के काफ़ी जो रीति रिवाज हैं वो अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अच्छे ये हैं कि जो हमारे यूपी में लड़की वाले के ऊपर लड़कियां बोझ होती हैं घर पे, वहीं यहाँ पर लड़की का होना शुभ माना जाता है। और इसकी वजह है कि उन्हें भर भर के दहेज मिलता है। चलिए यहाँ पर कुछ और। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कुछ बता सकते हैं? हिंदी किसको आती है? आपका नाम क्या है? और यहाँ पे नहीं तो क्या बोल नहीं पाएंगी क्या? अच्छा, ये बताइए आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या वजह है? यहाँ आए तो हैं लेकिन क्यों आए हैं ये तो पता होगा ना? कुछ नहीं, कुछ चांदी चढ़। तो इसमें आप लोग लड़की वाले की तरफ से हैं कि लड़के वाले की तरफ से? लड़के वाले की तरफ से। तो लड़के वाले की तरफ से जब आप लोग यहाँ मतलब चांदी चढ़ाने के लिए यहीं आना होगा सबको? हाँ। यहीं मतलब किसी के यहाँ शादी होगी तो उसे हाट में ही आना पड़ेगा। तो अच्छा, आपकी शादी में कितना चांदी मिला था? हमारी शादी में तो नहीं चढ़ा। चांदी नहीं चढ़ा? सोना तो 1.5 किलो। क्या सोना नहीं, क्या चढ़ा? चांदी चढ़ी कि सोना चढ़ा? मेरी शादी में तो सामान चढ़ा था। सामान चढ़ा था, पूरा सामान, मतलब सोना चांदी सारा सब कुछ, मतलब यूपी वालों जैसा कि तुम्हारे आदिवासियों वाला जैसा? थोड़ा सा चेहरा खोल लीजिए ताकि अच्छे से वो हो सके। तो नहीं, तो आपका जो जब शादी हुआ था तो आपके माँ बाप को कितना पैसा मिला था? वो तो नहीं मालूम। नहीं, दहेज में कितना मिला था? दहेज मिलता है ना लड़की वालों को? वो हमको नहीं मालूम था। हाँ, फिर भी कुछ तो आपको अच्छा, ये जानवर वगैरह भी मिलते कि केवल दहेज में पैसा ही मिलता है? पैसा मिलता है। और चांदी जो मिलता है वो तो आप पहन के चले जाते हैं, केवल पैसा माँ बाप के पास रुकता है। तो अगर जैसे कि मान लिया अब जैसे ये चांदी चढ़ गई आपकी, चांदी चढ़ने के बाद अब क्या होगा? अब शादी होगी। सीधा शादी होगी? शादी होगी और बाकी बीच में रस्म कोई नहीं होगा? साव वगैरह। साव में क्या होता है? सामने से ही दाना लेके आते हैं। तो उसमें भी कोई भोज आयोजन होता है? कोई बड़ा भोज? हाँ, होता है। खाना पीना सारा सब कुछ होगा। उसके बाद फिर सीधा शादी। अच्छा, शादी में मतलब क्या उसका कोई एक आध रस्म आपको पता हो जो बड़ा प्रसिद्ध हो आदिवासियों में आपके, कि क्या करते हैं मंडप के नीचे या फिर कहीं कोई ऐसा जो आपको बहुत यूनिक लगता हो कि आदिवासियों के अलावा और कहीं नहीं होता है? पूजा पाठ ऐसा कुछ? सब करते पूजा पाठ सब। सारा सब कुछ होने के बाद ही पूरी कंप्लीट मानी जाती है। और शादियों में आपके यहाँ कौन कराता है? पंडित कराते हैं या फिर आदिवासी में कोई? आदिवासी में पंडित भी नहीं कराते हमारे यहाँ। अच्छा, पंडित नहीं कराते हैं आपके उसमें? आदिवासी ही यानी घर के लोग ही कराते हैं? घर के लोग सारा सब कुछ जो भी रस्में होंगी वो आप ही लोग सब लोग मिलके पूरा करेंगे। तो ये होता है लोगों की जो रस्में, जो हमारे यूपी में अधिकतर सारे रस्म पंडित के कहने पर रीति रिवाज पे होता है। लेकिन वही ना आदिवासियों में ये जागरूकता है कि ये स्वयं सारे अपने रीति रिवाज पूरा करते हैं। यहाँ अब मैं पहुँच चुका हूँ। पहले मैं आपसे बात जो आपको रूबरू करा रहा था वो लड़के वाले पक्ष थे, और यहाँ पर हैं लड़की वाले, यानी कि इसके दूसरी छोर पर लड़के वाले रहेंगे और दूसरी छोर पर लड़की वाले रहेंगे। अच्छा, ये बताएं, ये जो आप लोग सारा सब कुछ लेके आते हैं, जो खाने पीने का सामान, ये लड़के वाले एक साथ मिल के लेके आते हैं या फिर वो अपने वाले को अपना खिलाएंगे, अपने वाले को अपना? नहीं, दोनों को बराबर करके ना फिर बांट देते हैं। लड़के वाले और लड़का वाले दोनों बराबर करके। पैसा कौन लगाता है? पैसा दोनों बराबर लगाएंगे। दोनों बराबर लगाएंगे? दोनों लोग परंपरा के रीति रिवाज ऐसा ही है, तो ऐसे करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, यहाँ पर जो अभी उन लोगों ने बताया कि लड़कों वालों को लड़की वालों को दहेज देना पड़ता है, यानी लड़के वाले लड़की वाले को
दहेज देंगे। ऐसा है, लड़की वाले को, लड़के वाले जो रहते हैं ना वो दहेज देते हैं। हाँ। तो जो लड़की वाला सब उनको फिर चांदी कर देते हैं पूरे पैसे का ऐसा। लड़के तो वाले चांदी क्या नहीं चढ़ाएंगे क्या वो लोग? चांदी जो लड़की को दिए जाते हैं लड़की को दिए जाते हैं। हाँ। घर वाले को 1 रुपया भी नहीं रखते, जो जितना बन सके तो घर से भी कर सकते हैं। अच्छा, जो तुम्हें पैसा मिलेगा उसका फिर से चांदी लेके उसको वापस करोगे? जे फिर अपने हिसाब से रहता, कोई माँ बाप को, उन लड़की वाले को माँ बाप को उनके ऊपर रहता कि जो भी उनके घर के हिसाब से रहता है, जिसको बोला ना जितना हो सके हाँ। वो लड़की को दे सकते हैं। बाकी वहाँ लड़के वाले जितने देते हैं तो वो पैसे खत्म हो जाता कि फिर पूरा घर से पैसे करना की- पड़े। अगर जैसे इन्होंने यहाँ पर कितना दिया टोटल? इन्हें तो आज के हालता शादी है क्या दिन नहीं नहीं, गए आते नहीं जैसे कर। वो हसन कहिए, जैसे वो लड़का वाला दिए अपना तो मतलब 1.5 किलो चांदी दिए। हैं। हाँ, 1.5 किलो चांदी दिए। चांदी तो पैसे पैसे वो 1.5 किलो चांदी न 70,000 रुपये दे दिए 70,000 रुपये रुपये पैसे। पैसे। अच्छा, मतलब उस चांदी को भी पैसे में जोड़ लेते हो? हाँ हाँ, सारा मिला के ना फिर लड़की को पूरा कर देते हैं वापस, लड़की को कर देते हैं। कोई हम खाना हम घर से नहीं रहता, घर से आपके सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये जो केवल कहने की बात है कि हमें लड़के वालों को दहेज देना पड़ता है, मतलब वापस फिर लड़कों वाले के पास चला हाँ, जाएगा। वापस चले जाते हैं। लड़की छोरी फ्री में चली जाती है, बाकी जितना हो सके इतना छोरी का फायदा है। हाँ। हमारा कहीं रहता नहीं। तो आपका खाली कुछ- बेटों को बस जो जितना खाना पीना अच्छा, यहाँ पे कौन सी लड़की की शादी हो रही? ये यहाँ पे आई है कि नहीं आई है? वो क्या है? ये बोटी कौन? ये वाले अच्छा अच्छा। तो इनमें से कोई लड़की है जो हिंदी जानती हो, हिंदी में? क्योंकि यार आपकी आदिवासी मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता। अब जैसे मैं बात करता हूँ, आप लोग आदिवासी में बोल देते ना, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ आपने क्या बोल दिया। तो हिंदी में कुछ बोल लेंगी ना कुछ लोग, जैसे उस लोग हमारे तो यार बोलेगा वो पढ़ी लड़की। लिखी कम है यार। एक छोरी है वो बोल सकती है। वो बीच में वो लोग बैठे हैं, वो तो पढ़ती होंगी ना? हाँ, जो छोरी एक वो हाँ। बोल सकती है। आइए जरा देखिए, अगर बोल लेते। ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सब लोग लड़के वाले हैं? लड़के वाले हैं आप लोग? हाँ, जो लड़के वाला। अच्छा, तो इधर से लीजिए ताकि चेहरा अच्छे से आए, है ना? नहीं। आपका नाम क्या है? सीमा। सीमा। तो जिसकी शादी हो रही है आपकी कौन है? वो भाई की लड़की। आपके भाई की लड़की है। तो यहाँ पर जब आए हैं, जैसे जो ये रस्म है इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? जो जहाँ पर आप आए हैं किस लिए आए हैं? दे चढ़ा। किस लिए आए हैं? दे सामान चढ़ाना कौन धीरे? हिंदी में कहो कहिए बोला है, हाँ, हिंदी बोलो। मतलब ऐसे हिंदी में ही बोलना। हिंदी को कहिए। तो अच्छा, यहाँ पर जब क्या क्या बोल रहे हैं? सामान चढ़ाना है। सामान चढ़ाने। तो सामान चढ़ाने में मतलब जैसे आप लोग सारे लोग आए, तो ये क्या वहाँ से ये होता है कि इतने ही लोग जाएंगे, क्या होता है? सामान चोरी इतने वापस लड़की को देंगे तो हाँ, नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप लोग आए, इतने लोग आए, तो यहाँ पर क्या डिसाइड होता है कि लड़के पक्ष से इतने लोग जाएंगे और लड़की पक्ष से इतने लोग जाएंगे, कि ऐसे ही जिसको मतलब जितने मन चाहे तुम ले जा सकते हो, जितने मन चाहे वो लेके आ सकते हैं? क्या कैसे होता है? कैसे होता है आप लोगों का? नहीं, आप लोग तो हंस रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, हंस रहे हैं। कैसे कैसे करते हैं? मतलब ये जैसे ये रीत रिवाज में इतने लोग आप लोग इकट्ठा हुए, तो इसमें इतने लोग आए हो, तो ये होता है क्या कि मतलब इतने लोग यहाँ से जाएंगे हमारे लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से इतने लोग आएंगे, ऐसे होता है क्या? ऐसे ही होता है ना? तो अब इसके बाद क्या करोगे आप लोग? जैसे ये आपका आज का ये रस्म खत्म हो गया, हाँ, अब घर जाओगे। अब इसके बाद आगे का कब तो प्लान होता है? क्या यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि अब शादी कब होगी? शादी होली के बाद। हाँ, तो डेट डिसाइड होती है कि नहीं आज के दिन? आज के दिन नहीं होगी, इसके बाद फिर किसी समय होगी? मार्च में। मार्च में तुम लोगों की मतलब वो हो जाएगा। उसके बाद जो है मतलब इसके शादी और इसके बीच में और कोई रस्म नहीं होगा? क्या होगा? सावन के बीच होती है, सावन। तो उसमें क्या किया जाता है? जैसे क्या चावल चढ़ाते।
अच्छा, चावल देने आएंगे हाँ, वो। वो लड़का वाले हाँ वो चावल देने आते हैं। उसके बाद होते हैं थोड़ा घुट्टी भाता करता हुआ तो पिन बो कर देते हैं उसके बाद, और पीने खाने का वो खिलाएगा वो, हाँ, उसको वो करो। सारी चीज़ें। अच्छा, ये आप लोगों को चांदी कौन लेके दिया है? चांदी, हाँ, ये सारी जो पहन रखे हैं सारी चांदी है ना? हाँ चांदी है, ये टोटल? हाँ टोटल। तो ये चांदी कौन लेके दिया है? ये सारी आपके घर की रहती है? हाँ। अच्छा, जैसे जो भंगोरिया आप लोग जाएंगे? हाँ जाएंगे ना सारे लोग? अच्छा, जिसके पास ये नहीं होगा, ये जो इनको क्या बोलते हैं? तो हाँ, नहीं, ये पहन रखे हो, ये इसको क्या बोलते हैं? कोरंडी, कोरंडी। और ये जो ये हाँ हाँ, साकर। और इसके बाद जो ये इसमें आपकी भाषा में, अपनी भाषा में इसको बताना। बिंदिया। बिंदिया। और ये जो ये पहन रखे हो, ये हार, तो ये आपका चांदी का है? वो भी नहीं, नहीं, आप लोग तो हंस दिए, मजाक बना दिए। मैं चांदी है ना, ये टोटल सब चांदी है। ये गोटा चांदी और ये चांदी चाहिए। अच्छा, वो मतलब थोड़ा सा अच्छा कम होता है, वो हल्का होता है ना, बाकी असली तो वो भी है ना? हाँ सारा असली है, ये सब असली है। हाँ, तो इसको अगर जैसे भंगोरिया आप लोग जा रहे हैं, अब जैसे एक इस्तेफा की बात की, ये लड़की के पास नहीं है ये सारी चीज़ें, ये जो भी चीज़ें हैं नहीं है, तो इसको क्या मतलब ये कैसी जाएगी फिर? उसके ऐसे ही है, उसके माँ बाप के वो सामने वाला उसको आते नहीं, हाँ। तुम्हारे जैसे वो लड़का वाला आते हैं, उसको लड़का वाला देते हैं, तो उसको पीने देते हैं। उसको पीनाने के बाद होते हैं अपनी ये जैसे आप बाल्टी को उठाने, हाँ। उसी हिसाब से होते फिर उसको उनको पिला देगा, उसको अच्छा, पिलाओ के। मतलब किसी न किसी लड़के को होने के बाद ही मिलेगा? हाँ, उसके शादी होने के बाद मिलेगा। शादी होने के बाद मिलेगा। बहन के हो, कोई हाँ। मम्मी के हो, पहन सकते हैं। अच्छा, उसमें वो पहन सकते हैं सारी। तो ये है कोशिश तो मैंने अच्छी की है कि लोगों की जो भी धरातल की चीज़ें हैं वो पता चले, लेकिन अब इसमें से आपको इस कहानी में आपको कितना इंटरेस्ट है ये तो उस समय आपको पता चलेगा जब आप ये पूरी कहानी देखते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई आदिवासियों की कहानी देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए भंगोरिया की खरीदारी शुरू हो चुकी है, और इसमें सबसे अहम जो चांदी के सामान होती है वो होती है, और उसी के जानकारी के सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं एक दुकान पर, जो कि ये जोबर्ट में पड़ता है ना, जोबर्ट में। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं खरीदारी भी कर रही हैं, लेकिन हम सीधा दुकानदार से ही जो यहाँ के हैं उनसे जानेंगे। आखिर ये बताएं कि आपके यहाँ जो चांदी जो होती है, गोटा चांदी, तो ये यहाँ की जो विशेषतर आभूषण के तौर पे जानी जाती है, इसकी प्राइस क्या होती है और सबसे ज़्यादा किसका महत्व होता है इस भंगोरिया में? हमारे यहाँ पर देखो आधे कंदोरे मिलते हैं गोटा चांदी में, पूरी कमर के कंदोरे मिलते हैं जिसको कमरबंद बोला जाता है। ये हमारे यहाँ के फेमस कंदोरे हैं, राधे कंपनी का है, और 1 नंबर क्वालिटी का आता है गोटा चांदी में, जो कि इसकी सर्विस जो है 4 से 5 साल आराम से चलती है। अच्छा, इसका अगर प्राइस बात की जाए तो अगर किलो से देखा जाए तो ये 9,000 रुपये किलो से स्टार्ट है, जो कि 13,000 रुपये किलो पर एंड होता है। 9,000, 10,000, 11,000, जैसी सामग्री वैसा पैसा। अच्छा, तो इसकी क्वालिटी कितनी होती है, मतलब इसमें चांदी की क्वालिटी कितनी होती है? इसके अंदर क्वालिटी जो है चांदी की 4 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम अलग अलग है कंपनी के हिसाब से। राधे कंपनी का है, व्रज कंपनी का है, आर की कंपनी का है। अच्छा, तो ये अगर एक लड़की चाहे कि मतलब हमें जो है पूरा सामान परचेज करना है, तो कितना उसको पैसा आपके यहाँ पे करना पड़ेगा पूरे सामान का? कम से कम जो है 15-17 हज़ार रुपये में हम पूरा सेट बना के देंगे, जिसके अंदर हार आ जाएगा, करमदी आ जाएगी, हाथ फूल आ जाएंगे, और पूरी कमर का कंदोर आ जाएगा, और आधी कमर का कंदोर आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये था। चलिए भैया, अभी भगोरिया की जो भी यहाँ की खरीदारी, अभी कपड़े से लेकर के सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं ये भगोरिया में अपने इस खरीदारी का। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए आप लोग तैयार रहें हमारे साथ। तब तक के लिए